गुरुजी हमारी दारू नहीं छूट रही है। दारू रोज पीते हो? डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता हूँ, नशा उतरता है वापस लेके आता ढूंढ के। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। तो कितना कमाते हो रोज का? पढ़ा लिखा हूँ नहीं, अंगूठा टेकूं। कमाते नहीं हो? नहीं कमाता हूँ, यहाँ भी आया वृंदावन में 3 दिन हो गया, तब से अपना व्यापार कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? दुपट्टा बेच रहा हूँ। और शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। क्यों पी रखी है? अब वो छूटती नहीं है। तो शराब अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है क्या? अब मन ही नहीं मानता है। हैं? मन मानता ही नहीं है। मन नहीं मानता? नहीं। कितने साल के हो? 26 चल रहा है। बेटा मन को मनाओ। छोड़ो भैया छोड़ो। मन को क्या करोगे? मनाना है। मनाना है। नहीं मानता है, 7 महीने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फिर से चालू कर दिया। तो काहे कर दिए चालू? मन ही नहीं मानता है। वही तो कह रहे हैं। दिमाग पे प्रेशर ज्यादा रहता है, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, जहाँ कहीं जाता हूँ काम नहीं मिलता। अरे पढ़े लिखे हो नहीं हो वो मैटर नहीं है, मायने नहीं रखता। आप अच्छे व्यक्ति बनो ना, पैसा कमा के उसका सदुपयोग करो, दीन दुखी की सेवा करो, भूखे को रोटी दे दो। हम वो सब करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद 3 दिन हो गया अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, रोड पे सो जाते हैं। कल अंदर गए पंडाल में सोने, तो वो गार्ड साहब बोले 50 रुपये पड़ेगा। हमने भैया नहीं है, तो 2-3 तमाचे भी मेरे मार दिए। कोई बात नहीं, बोला दारू पिया। मैंने कहा ठीक है, गलती क्या हुआ, मेरा दारू पी के आया हूँ। तो शराब पी के नहीं जाना, शराब पी के तो कहीं तुम किसी को मैं परेशान गलती कर मानता दोगे। हूँ, लेकिन वो सुबह धंधा तब नहीं पिया था, मैं अभी पी के आया, सुबह धंधा भी नहीं। तो अभी हमसे बात शराब पी की कर रहे हो? हाँ मैं तो जब एक काम, कल आना, कल शराब पी के मत आना, बिना पी आना, फिर समझाएंगे। अभी कितना समझाएं तुम्हें समझ में नहीं अभी आएगा। तो थोड़ा पी के आया नहीं, एक बार समझाओ ना मुझे, छूटेगी कैसे? तीसरी बार आया हूँ महाराज जी, तीसरी बार आया हूँ। 1 महीने में तीसरी बार आया हूँ, आज बात हो रही है आपसे। अच्छा हाँ, 1 महीने में तीसरी बार आया हूँ, आज बात हो रही। तो फिर ऐसा करो, पहली बार आता है 5 सुनो, दिन सेंटर मैच के गए। कितने रुपए की पीते हो? 150-200 की बेच रहा हूँ, ज्यादा नहीं, 2 क्वार्टर जब मैं आपको बता रहा हूँ छोड़ने का उपाय। हाँ जब आप शराब लेने जाओ हाँ तो शराब की दुकान मत जाओ, कोई भूखे प्यासे के पास चले जाओ, उस पैसे से भोजन खरीद कर किसी भूखे प्यासे को खवा दो, पैसे खत्म हो जाएंगे, शराब की आदत धीरे धीरे छूटने लग जाएगी। वो भी हम करते हैं, लेकिन महाराज जी पैसा ही। हाँ? जब पैसा नहीं होगा, जब पैसे ही नहीं होगा तो कैसे पियोगे? नहीं, हम वो तो भी वो करते पैसा हैं। जो कमाओ वो सेवा में लगाओ, फिर धीरे धीरे आपका मन शराब से हट के अपने आप दीन दुखियों की सेवा में लग लेकिन जाएगा। यहाँ आके हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम घर पे जाते हैं, हम पता नहीं पागल से हो जाते हैं, माता पिता को निकाल देते हैं घर से। तो तुम सही करते हो ये? नहीं, ये तो गलत करते हैं, हमें भी दिखा, सुबह जाके पैर पकड़ के वापस लाते हैं। आप सुनो, योग किया करो, ठीक है? रोज की माला जपा करो भगवान के नाम की, बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, यही जपो, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, यही जपेंगे हम। जपो। और शराब छोड़ना पड़ेगी आपको, मन बनाना पड़ेगा। कितना बड़ा है महाराज जी, छुड़ती नहीं है पीते हुए। हाँ? बचपन से पी रहे हैं हम। कितने छोटे से? 12-13 साल की उम्र से पी रहे हैं, 2011 से पी रहा हूँ। तो आपको किसने सिखाई शराब पी? गांव में, हमारा कटियार गांव है, पूरा समाज है कटियार का, एक अकेले पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। अच्छा, एक ही बकरी है मेरी। और तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको दारू गुटखा हर चीज सिखाते हैं, वो लोग पूरा ट्रेंड कर दिया, अभी छूट नहीं रहे, क्या कर रहे हैं हम। इसीलिए माता पिता बोले तुम वृंदावन जाओ, 3-4 बार महीने में आके घर गए, फिर आए, अभी परसों और तो फिर वापस आए। हम क्या करें महाराज, को समझ में नहीं आ रहा। तुम कल हमारे सामने बिना शराब पी के, मतलब हाँ। शराब ना पी के आना। शराब नहीं शराब तो हम आज पूरा दिन नहीं पिए, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ी है आने की। अभी तुम पी के ही बैठ खड़ी हो ना? अभी तो हम हाँ 1 क्वार्टर पी के आए पूरा। कल तुम बिना पिए आना। ठीक है, आपसे सुबह वेट करेंगे हम। नहीं, कथा ऐसी प्रश्नोत्तरी में कल बिना पिए बात करना। ठीक है जी। मेरा नाम अस्मिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है आपको? परेशानियाँ होती हैं बहुत। क्या परेशानी है आपको? बहुत सारी, करियर में, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में। देखो, परेशानियों का नाम ही जीवन है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब कोई बीमार पड़ता है ना और वेंटिलेटर पे होता है, तो वहाँ एक मशीन होती है, उसमें लाइन यूं यूं चलती है, ऐसी चलती है ना, और लाइन सीधी हो गई मतलब मर गए, डेथ, मर गया। जब तक टेढ़ी लाइनें हैं, जब तक उतार चढ़ाव है, तब तक ही जीवन है। सीधा हुआ तो मर जाएगा आदमी। तो आपके जीवन में ये उतार चढ़ाव जो है, स्ट्रगल जो आप कर रहे हैं, करते रहिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये दास अनिरुद्ध सहित, भगवान राम सहित, भगवान कृष्ण सहित, किसके जीवन में स्ट्रगल नहीं था? ये तो अच्छा है कि आप संसार में ना आए, प्रभु के शरण में रहने वाला बार बार जन्म मृत्यु में नहीं उलझता। लेकिन जब तक हो, हंस के रहो, खुश रहो, रो कर नहीं, परेशान होकर नहीं। ये तो चलता रहेगा, परेशानियां तो आएंगी जाएंगी, लेकिन उन परेशानियों के बाद भी आपको हैप्पी रहना चाहिए।
खुश रहना चाहिए, यही जीवन है बेटा। इस संसार में ऐसा कौन है, एक को पकड़ के लाओ जिसके जीवन में दुख ना हो। बस किसी के जीवन में ज्यादा है, किसी के में थोड़ा सा कम है, कोई बता पाता है, कोई नहीं बता पाता। बाकियों को देख के ऐसा लगता है कि उनके जीवन में दुख नहीं है, ज्यादा मेरे में है। ना ना, आपका चलो क्या दुख है बताओ। अच्छा कुछ 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 बता दो। मतलब मैं बहुत कुछ करियर वाइज करना चाहती हूँ, वो हो नहीं रहा। ये दुख है। अरे किसी के घर में तबीयत खराब हो जाती है, या फिर ऐसे लोगों को देखो जिनके दोनों हाथ कट चुके हैं। जरा सोचो कि जिसके दोनों हाथ नहीं हैं और उसके घर में करने वाला कोई नहीं है और उसे प्यास लगी हो तो पानी कैसे पीता होगा? कभी आपने सोचा है? मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके दोनों पांव और दोनों हाथ नहीं है। अब बताओ कि उसे प्यास लगती होगी तो वो डिपेंड होता होगा ना दूसरों पर, भैया जरा हमें पानी पिला दो, भैया भूख लगी, कुछ खा नहीं सकता। तो दुखी तो वो है बेटा, तुम अपने हाथ से खा रही हो, तुम अपने पांव पे चल रही हो, तुम अपनी आंखों से देख रही हो, तुम अपने कानों से सुन रही हो, तुम अपने मुंह से बोल रही हो। आपके जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। दुखी तो वो है जो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, बेचारे गूंगे हैं। दुखी तो वो है जो एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं, बेचारे लंगड़े हैं। दुखी तो वो हैं जो एक शब्द भी नहीं सुन पा रहे हैं, बेचारे बहरे हैं। क्यों नहीं हम उन लोगों को देखते? हम क्यों अपने को ही हल्का मानते हैं? क्यों हम अपने को छोटा कहते हैं? ईश्वर ने हमें बहुत बड़ा बनाया है बेटा। पॉजिटिव क्यों नहीं सोचना? अच्छा भी तो एक एंगल हो सकता है, ये भी एक पहलू है आपके नजरिए का। इसलिए आप ये कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, नहीं, आप इस संसार में सबसे सुखी हैं। और लोगों को देखो जो घिसट रहे, आप तो चप्पल पांव में पहनती हैं, कुछ लोग तो हाथ में चप्पल पहन के घिसटते हैं, नहीं देखा आपने? फिर आप कितने सुखी हैं। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि विधाता आपने हमें इतना सुख दिया है, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। आप बताओ कि आप सुखी हो कि दुखी हो? मैं सुखी हूँ, ये मुझे पता है, बस ऐसा है कि अब थक फिर- गए लाइफ से। फिर भी शिकायत? शायद से, मतलब ह्यूमन नेचर होती है कि ना हाँ मैं बेटा हमेशा खुश देखो, नहीं रहती। यदि शिकायतें करने बैठेंगे तो सबकी शिकायतें हैं। लेकिन माता सीता को जंगल जब जाना पड़ा, राम जी ने जंगल भेज दिया, लव कुश को पैदा किया अकेले। स्ट्रगल देखिए, लकड़ी काटी तो किसी ने सीता माँ से कहा कि अब बताओ तुम्हें राम जैसा पति चाहिए जिसने तुम्हें गर्भावस्था में वनवास भेज दिया? किसी नारी को क्या ऐसा पति चाहिए कि उसका पति गर्भवती स्त्री को घर से निकाल दे? तब सीता माँ ने कहा, बहन जब जब मेरा जन्म हो तब तब मुझे राम ही पति के रूप में प्राप्त हो। लोगों ने कहा कि तुम्हारा इतना कष्ट देने वाला राम तुम फिर से पति रूप में चाहती हो? सीता माँ ने कहा, कष्ट मुझे मिला, ये तो आप लोग मेरा कष्ट जरा सा देख रहे हैं। जो मुझे सुख मिला है राम को पाकर, जो सम्मान मिला है राम को पाकर, उस सम्मान उस सुख के आगे ये दुख तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं राम के उस सम्मान, आज जहां राम खड़े होते हैं वहां माता सीता खड़ी होती हैं। तो मैं राम जैसा पति क्यों ना चाहूं? मुझे जरा सा दुख मिल गया तो क्या मैं उस जरा से दुख के कारण अपने राम को छोड़ दूं? ना बेटा, जिस राम ने हमें इतना सुख दिया है, यदि जरा सा कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ इतना लाड़ करती है और एक थप्पड़ मार दे गाल में, इसके लिए हम माँ को दुश्मन तो नहीं मानने लगते ना। बस ईश्वर ने इतना सुख दिया, जरा सा दुख भी हो तो ईश्वर का प्रसाद मान के उसे ग्रहण करना चाहिए।